एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की मधुर और जलाल नाम में आप सबों को मेरा प्रेम नमस्कार। जय मसीह की। मैं दया साव आप सबों को प्रभु यीशु मसीह में अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। सो प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने मुझको और आपको ये समय दिया है। ये दोपहर का समय परमेश्वर ने मुझको और आपको दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, क्योंकि आप सबको सब कुछ जान रहे हैं मेरे प्रियो। इन दिनों में संसार की हालत कैसी है, लोगों की हालत कैसी है, हमारे मोहल्ले की हालत कैसी है। इन दिनों में मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों शांत होकर के बैठने की ज़रूरत नहीं है, हमें आराम होने की ज़रूरत नहीं है, वरन हमको जागते रहने की आवश्यकता है। हमको परमेश्वर की खोजने की आवश्यकता है, हमको उपवास करने की आवश्यकता है, हमको महिमा करने की आवश्यकता है, स्तुति करने की आवश्यकता है, हमको एक दूसरे की सुधि लेने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों, आइए ऐसी कुछ बातों को आज परमेश्वर ने मेरे जीवन में अगुवाई किया, मदद किया कि आज ऐसी कुछ बातों को मैं आप लोगों के सामने पहुंचा सकूं, ताकि मैं और आप और सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं और परमेश्वर के कामों को आत्मा और सच्चाई के साथ करें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें, महिमा करें। सो आइए वचन में जाने से पहले मेरे प्रियो, हम प्रभु को अपने जीवन में बुलाएं, अपने हृदय में बुलाएं, अपने परिवार में बुलाएं, अपने मोहल्ले में बुलाएं और प्रभु को कहें, प्रभु ये जीवन तेरा है। आइए प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद 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 सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, एक बार फिर से प्रभु आपके पवित्र चरणों के तले आते पिता, आपको नतमस्तक करते हैं प्रभु, आपकी दया और आपकी करुणा और आपकी प्रेम और आपकी अद्भुत आशीष के लिए पिता। क्या आपने प्रभु हमारे जीवन में एक बार फिर से प्रभु ये सुनहरा अवसर को दिया पिता कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं प्रभु। आज कितने धनवान और बलवान हैं प्रभु, कितने बड़े बड़े राजा रंग हैं पिता परमेश्वर प्रभु, कितने बड़े बड़े योद्धा हैं प्रभु, जो आज खुदावन प्रभु इस धरती के अंदर में बहुत से लोग खुदा संभल नहीं सके राजा। कोरोना महामारी के चलते खुदावन एक ऐसा महामारी इस दुनिया में आया है प्यारे प्रभु, जिसमें खुदावन बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शक्तिशाली लोग भी पिता परमेश्वर पछाड़ जा रहे हैं प्यारे प्रभु, आज नाश होए चले जा रहे हैं पिता परमेश्वर। तू कुछ कर मेरे प्रभु, इस देश में, इस राज्य में, इस मोहल्ले में, इस शहर में प्रभु जी, खुदावन हर एक के गांव में प्रभु, हर एक के शहर पे प्रभु, हर एक के राज्य में प्रभु। हाँ पिता, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी आशीष को मांगता हूँ प्यारे प्रभु। दया कर प्रभु, अनुग्रह कर पिता। आज जो मुझे बातें किए हैं पिता परमेश्वर, उन पवित्र वचन को प्रभु जी मेरे अंदर में जो अगुवाई किए हैं प्रभु, उन बातों को आपके प्रिय लोगों के बीच में रखना चाहता हूं प्रभु जी। आज मेरी शुद्धि ले खुदा, मेरे होंठों को खोले पिता, और पिता परमेश्वर प्रभु मैं भी इन वचनों से पिता मैं आशीषित होने पाऊं और मेरा भी जीवन प्रभु आपके वचन के अनुसार होने पाए। प्यारे प्रभु धन्यवाद देते हैं स्वामी, आपने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुना है। प्रिय भाई बहनों को प्रभु, जितने प्रभु आज के संदेश को सुनने जा रहे हैं, सुन रहे हैं प्यारे प्रभु जी, जो प्रार्थना की घड़ी में है प्यारे प्रभु, उनके जीवन में जो भी दुख हो, समस्या हो, परेशानी हो, बीमारी हो प्रभु, महामारी हो प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए। उनका मन प्यारे प्रभु तेरी ओर फेर पिता परमेश्वर, उनका मन तेरी ओर खिंच ले पिता परमेश्वर प्रभु। आज का वचन उनकी हृदय में, उनके गुदे गुदे और गांठ गांठ में आर पार छेदने पाए पिता परमेश्वर। पिता धन्यवाद, आपने ऐसा किया, सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु नासरी के नाम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को मेरा प्रेम सलाम। प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे मेरे प्रियो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि आज मैं और आप जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। और बिलाप गीत 3:22 कहता है, मेरे प्रिय लोगों हम मर मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया। सचमुच में मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का दया अमर है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं। आज कितने धनवान बलवान हैं मेरे प्रियो, जो आज के दिन को देख नहीं सके। और ये समय, ये अवस्था, ये समय को मैं और आप जान रहे हैं मेरे प्रियो, कैसा समय चल रहा है। ये समय मेरे प्रिय लोगों एक बहुत डर का समय चल रहा है। ये समय भयंकर पीड़ा का समय चल रहा है। ये समय आज मृत्यु पे मृत्यु होए चला जा रहा है मेरे प्रिय लोगों। आज बड़े बड़े पैसे वाले, रुपया वाले, धन वाले, संपत्ति वाले, अप्रोच वाले मेरे प्रिय लोगों, कोई किसी का काम नहीं आ रहा है।
आज हमें सतर्क होने की आवश्यकता है, आज हमें सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसी कठिनाई समय में, ऐसी दुख के समय में, ऐसी विषम परिस्थिति के समय में एक धर्मी को, एक परमेश्वर के भय मानने वाले व्यक्ति को, एक परमेश्वर के दास को, एक परमेश्वर के बेटा को, एक परमेश्वर के अनुयायी को कैसा जीवन जीना चाहिए, आइए इन बातों को मैं और आप देखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, ऐसी विषम परिस्थिति में हमारा समय कैसा चल रहा है आप सब जानते हैं। ऐसे समय में मुझको और आपको क्या करने की आवश्यकता है, आइए हम सबसे पहली बात देखेंगे। ऐसे समय में मेरे प्रिय लोगों, कठिन समय के विपरीत समय में मुझको और आपको, जब हम हमारा जब कोई भी सहायक नहीं होता है, जब चारों तरफ मुझको और आपको अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, तो मेरे प्रिय लोगों ऐसे समय में हमको सिर्फ और सिर्फ रास्ता देने वाला है, तो वो सिर्फ जीवित परमेश्वर है। आज हम उसकी खोजी हो जाएं, आज हम उसके दर्शन के खोजी हो जाएं, आज हम उसके भय मानने वाले हो जाएं। मेरे प्रिय लोगों, आइए तो हम पहली बात देखेंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझको और आपको परमेश्वर को खोजने का समय है। आज हम परमेश्वर को खोजें, परमेश्वर को खोजें, अपने जीवन में बुलाएं, अपने हृदय में बुलाएं। और मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप दूसरा इतिहास उसके 7 अध्याय को जब देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, यहाँ सुंदर सी बातें लिखा हुआ है। ये बात को मैं कई बार पढ़ चुका हूँ, फिर से एक बार आप लोगों के मध्य में पढ़ना चाहूँगा। और ये बहुत सार बात है मेरे प्रिय लोगों, जो हमको ये वचन मुझे बहुत ही ढाढ़स दिया, बहुत ही मुझे आशीषित किया और बहुत ही मुझे प्रेरणा दिया। ये वचन के द्वारा से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। और लिखा हुआ है इस तरह से, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन की खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, ये समय है कि परमेश्वर को हम खोजें, परमेश्वर के भय में जीवन को बिताएं। अगर जब आप उसके प्रजा कहलाते हैं, उसके बेटा कहलाते हैं, उसके भक्त कहलाते हैं, उसके संतान कहलाते हैं, तो मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों सबसे पहले तो दीन होने की आवश्यकता है। दूसरी बात मेरे प्रिय लोगों, मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। और तीसरी बात, हम उसके दर्शन की खोजी होने की आवश्यकता है। आज हम देख रहे हैं ऐसे समय में, ऐसे कठिन समय में, ऐसे विपरीत समय में, ऐसी महामारी के समय में, ये समय जो चल रहा है मेरे प्रिय लोगों, ये समय मुझको और आपको परमेश्वर को खोजने का समय है। मेरे प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के दर्शन की खोजी हो जाएं और अपने बुरे चाल से जब में फिर जाएंगे, पाप से फिर जाएंगे, बुराई से फिर जाएंगे, तो मेरे प्रिय लोगों हमारे जीवन में परमेश्वर फिर से वो जो खुशियाँ थी, जो वो आनंद था, जो वो उमंग था, जो हमारे जीवन में प्रसन्नताएं थी, वो परमेश्वर फिर से मुझको और आपको क्या करना चाहता है, लौटाना चाहता है। बशर्ते मेरे प्रिय लोगों हम उसकी खोजी हो जाएं, परमेश्वर की खोजी हो जाएं, उसके दर्शन की खोजी हो जाएं। और जब मेरे प्रिय लोगों जब खोजी हो जाएंगे, अपने गुनाह से फिरने लगेंगे, अपने पाप से फिरने लगेंगे, अपने अपराध से फिरने लगेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों करूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमको खोजने की आवश्यकता है, हमको परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाने की आवश्यकता है, अपने हृदय में परमेश्वर को बुलाने की आवश्यकता है। आइए एक और बातों को मैं और आप देखेंगे। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके पद 29 को पढ़ते हैं, तो मुझको और आपको खोजने के विषय में क्या मिलता है, आइए पढ़ते हैं। परंतु वहां भी यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे, जब मैं और आप परमेश्वर को खोजेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के कहना चाहिए उसके दर्शन की खोजी हो जाएंगे, तो परमेश्वर हमको मिल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम परमेश्वर यहोवा को ढूंढोगे तो वह तुमको मिल जाएगा। शर्त यही है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से उसे क्या करो, ढूंढो। हालेलुया। शर्त रख दिया है, जब हम परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमको मिल जाएगा, कोई संदेह नहीं है, कोई शक नहीं है। अब कोस परमेश्वर मुझको और आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरे लोगों, एक परमेश्वर की ओर से एक शर्त है कि हम उसको क्या करें, हम उसको शर्त यही है कि तुम अपने पूरे मन से और अपने सारे प्राण से परमेश्वर को क्या करें, खोजें। तब मुझको और आपको परमेश्वर क्या करेगा, मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। पूरे मन से, आत्मा से,
प्राण से मेरे प्रिय लोगों, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ना कि सिर्फ हे प्रभु कहने वाले नहीं मेरे प्रिय लोगों, वरन उसके अनुयायी होने के लिए जब मैं और आप उसके भय में उस जीवन जीने के लिए जब मैं और आप खोजेंगे तो परमेश्वर मुझको और आपको निश्चय मिलेगा। और परमेश्वर जब मिल जाएगा तो हमारे जीवन में शांति आ जाएगी। जब हमारे जीवन में शांति आ जाएगी मेरे प्रिय लोगों, तो हमारे जीवन में सब कुछ धीरे धीरे छुटकारा होता चला जाएगा। इसलिए जब हमको मेरे प्रभु के लोगों कि हमको सबसे पहले परमेश्वर से क्या करने की आवश्यकता है, सबसे पहले मेरे को और आपको परमेश्वर के प्रजा होने की आवश्यकता है। अगर आज तक मैं और आप उसकी प्रजा नहीं है, आज तक मैं और आप उसके बेटे नहीं हैं, आज तक मैं और आप उसके संतान नहीं हैं मेरे प्रिय लोगों, वो तो हर एक मानव जाति को अपना संतान होकर के बनाया है, ये सच है। लेकिन अगर आप उसके संतान नहीं बने हैं, अगर अपने जीवन को प्रथम स्थान उसको नहीं दिए हैं, तो आज समय है मेरे प्रिय लोगों, आज प्रथम स्थान दें और मेरे प्रिय लोगों दीन होकर के प्रार्थना करें, नम्र होकर के प्रार्थना करें, दर्शन करने के लिए खोजी हो जाएं परमेश्वर से। तब मेरे जीवन में जो बुरी चाल है, जो बुरी युक्ति है, जो बुरी कहना चाहिए कार्य है, तब मेरे परमेश्वर मेरे और आपके जीवन से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और जब हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, परमेश्वर हमको मिलेगा। शर्त यही है कि पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरे आत्मा से हमें और आप परमेश्वर को खोजेंगे तो परमेश्वर मुझको और आपको मिलेगा। आइए भजन संहिता की किताब खोजने के विषय में और कुछ बातों को परमेश्वर बताना चाहता है। भजन संहिता उसका 105 अध्याय उसके जब मैं और आप देखते हैं 3 और 4 में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और 4, उसके पवित्र नाम की बड़ाई करो, यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, मैं और आपको उसके पवित्र नाम को बड़ाई करने की आवश्यकता है, उसके पवित्र वचन को मुझको और आपको बड़ाई करने की आवश्यकता है, उसको प्रथम स्थान देने की आवश्यकता है। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, क्योंकि यहोवा सामर्थ को खोजो, यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो और उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो। लगातार, हमको 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, जब तक मृत्यु हमें अलग ना कर ले मेरे प्रियो, तब तक मुझको और आपको परमेश्वर को खोजते रहने की आवश्यकता है। तो ऐसे समय में, ऐसे विपरीत समय में मुझको और आपको परमेश्वर को खोजने का समय है। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 7 अध्याय के उसके 7 पद में भी मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। अगर आप निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय उसका 7 पद में लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तो मेरे प्रिय लोगों, अगर जब तक आप नहीं मांगेंगे, जब तक आप परमेश्वर को नहीं खोजेंगे, परमेश्वर मुझको और आपको नहीं मिलेगा। हमें परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, परमेश्वर से मांगने की आवश्यकता है। मैं जानता हूँ परमेश्वर मन मर्मा का ज्ञाता है, लेकिन हमारी आवश्यकता के समय में हम उसको मांग भी सकते हैं। मेरे प्रिय लोगों, धन दौलत की बातें नहीं कर रहा हूँ। अगर हमारे जीवन में मेरे प्रिय लोगों, अगर उसके प्रति हमारा प्यार खत्म हो गया है तो परमेश्वर से मांगे, प्रभु आपका जो मेरे अंदर में जो प्रेम था प्रभु, वो प्रेम को पुनः वापस दें। परमेश्वर मेरा जो जीवन, पहले का जो जीवन था, वो जीवन को वापस दें। जब मैं और आप ढूंढेंगे, परमेश्वर के सामने जाएंगे, और जब हमको परमेश्वर से कहेंगे कि मुझे ये चीज आवश्यकताएं हैं, आपका सामर्थ्य की आवश्यकता है, आपकी अनुग्रह की आवश्यकता है, आपका प्रेम की आवश्यकता है, जब मैं और आप मांगेंगे परमेश्वर निश्चय देगा। कब? जब मैं और आप परमेश्वर के खोजी होंगे, तब जब मैं और आप परमेश्वर के कहना चाहिए एक अनुयायी होंगे, तब मुझको और आपको परमेश्वर क्या करेगा? देगा। मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए क्या होगा? खोजा जाएगा। यशायाह नबी की किताब में भी मेरे प्रिय लोगों 55 अध्याय में जब देखते हैं तो मुझको और आपको भी ये बातें पढ़ने को मिलता है। यशायाह नबी की किताब उसका 55 अध्याय उसका 6 पद में मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों के पढ़ना चाहूँगा 55 अध्याय उसका 6 पद में खोजने के विषय में परमेश्वर क्या कहता है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मेरे प्रिय लोगों, जब तक यहोवा मिल सकता है उसे हमें खोजने की आवश्यकता है। जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसको खोजते रहो, और जब तक निकट है तब तक उसे पुकारते रहो। हालेलुया। और मेरे प्रिय लोगों, हमें इन समय में
हमें हताशा होने की आवश्यकता नहीं है, हमें इन समय में हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कोई बात नहीं मेरे प्रिय लोगों, आता है जीवन में कई तकलीफ, आंधी आती है, तूफानें आती है। ये जीवन मेरे प्रिय लोगों दुख उठाने का जीवन है, ये जीवन क्लेश उठाने का जीवन है, और ये कोई नई बात नहीं है मेरे प्रिय लोगों, इनका होना अवश्य है। और जब इन चीज़ों को होते हुए देखो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। और ये तो क्लेश का, संकट का आरंभ है, लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार में मेरे प्रियो। आप सब कोई जानते हैं, मैं उसमें न जाना नहीं चाहूँगा। आइए हम दूसरी बात देखेंगे। ये जो समय चल रहा है मेरे प्रिय लोगों, ये समय प्रार्थना करने का समय चल रहा है। मुझको और आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ना कि हमें मेरे प्रिय लोगों निराश होने की आवश्यकता नहीं, हमें दुख होने की आवश्यकता नहीं, वरन हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। हमको निरंतर, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय के 17 पद में लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर हमको प्रार्थना में, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, जब तक मेरे प्रिय लोगों इस संसार में और आप जीवित पाए जाते हैं, तब तक मुझको और आपको निरंतर, मुझको और आपको क्या करने की आवश्यकता है? प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आप दाऊद राजा के जीवन को जब देखते हैं मेरे प्रिय लोगों, दाऊद राजा, उसके भजन संहिता 119 अध्याय के 164 पद में लिखा हुआ है कि वो दिन में 7 बार प्रार्थना किया करता था। हालेलुया! वो प्रार्थना का एक जीवन, प्रार्थना में जीवन को बिताता था। ऐसा नहीं था मेरे प्रिय लोगों कि वो प्रार्थना के जीवन में नहीं बिताता था। वो इतना राजा होने के बाद, इतना कहना चाहिए, इतना बड़ा राजा होने के बाद उसको इतना 7 बार कहाँ समय मिलता है? मैं और आप कह देते हैं मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे कहना चाहिए आराधना करने के लिए समय नहीं मिलता है, मुझे प्रार्थना करने के लिए समय नहीं मिलता है, परमेश्वर को खोजने के लिए मुझे समय नहीं मिलता है। मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या आप लोगों को ब्रश करने के लिए समय मिलता है? क्या आप लोगों को नहाने के लिए समय नहीं मिलता है? क्या आप लोगों को खाने के लिए समय नहीं मिलता है? क्या आप लोगों को सोने के लिए समय नहीं मिलता है? मेरे प्रिय लोगों, इन सब चीज़ों के लिए आपको समय मिलता है, लेकिन परमेश्वर का क्या कारण है कि परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए मुझको और आपको समय नहीं मिलता है? आज इस चीज़ों को मुझको और आपको जानने की आवश्यकता है। इतना बड़ा राजा दाऊद मेरे प्रिय लोगों 7 बार प्रार्थना करता था। दानियेल के विषय में जब मैं और आप देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, जबकि एक कर्मचारी होने के बाद, कर्मचारी होने के बावजूद भी वो ये दानियेल की किताब 6 अध्याय और उसके 10 पद में जब देखेंगे तो ऊपर कोठी में जा करके वो दिन में 3 बार प्रार्थना किया करता था। मैं आप लोगों को गिनती नहीं गिना रहा हूँ, मुझको और आपको कम से कम दिन में 1 बार तो प्रार्थना करें, मन में 1 बार आत्मा से तो पुकारें, सो के उठ करके कम से कम परमेश्वर को तो धन्यवाद दें, ये सुंदर जीवन के लिए, ये सुंदर समय के लिए, ये सुंदर अवसर के लिए। ये हमारा कोई पुरखा का देन नहीं है, ये हमारा कोई समाज का देन नहीं है, ये कोई हमारा सरकार का देन नहीं है, कोई महापुरुष का देन नहीं है। आज जो हम जीवित पाए जाते हैं मेरे प्रिय लोगों, ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का देन है। हालेलुया! मेरे प्रिय लोगों, इस बात को पौलुस भी कहता है मेरे प्रिय लोगों कि हम हमारे जीवन को कोई कहना चाहिए, हमारे जीवन को कोई मनुष्य हमको छुटकारा नहीं दिया है, वरन हमारे जीवन को मेरे प्रिय लोगों हमको परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझको और आपको क्या मिला है? छुटकारा मिला है। तो हमें इसने चीज़ के लिए भी हम उसको धन्यवाद देने के लिए समय नहीं मिलता है। कितना बड़ी दुख की बात है। पौलुस का मेरे प्रिय लोगों यहाँ पे लिखता है, वो कहता है, पहला तीमोथी 1 अध्याय उसके 15 पद में जब मैं और आप पढ़ते हैं, मेरा विषय वो नहीं है, मन में आ गया। पहला तीमोथी 1 का 15 में लिखा हुआ है, एक पहला तीमोथियुस 1 अध्याय उसके 15 पद में लिखा है, यह बात सच है और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं, कहता है। मेरे प्रिय लोगों, इसलिए हमारे पापों को, हमारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करने के लिए परमेश्वर अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया। और मेरे प्रिय लोगों, अगर मैं और आप हमारे जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह दिया, इतना बड़ा चंगाई छुटकारा को दिया, आज फिर से हम विषम परिस्थिति में हैं, कोई बात नहीं मेरे प्रिय लोगों, ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का, ये समय है परमेश्वर से प्रार्थना करने का, ये समय है परमेश्वर को महिमा करने का मेरे प्रिय लोगों। और जब मैं और आप देखते हैं कि कभी कभी मेरे प्रिय लोगों भजन संहिता 119 अध्याय के 62 पद में भी लिखा है कि
राजा जो है मेरे प्रिय लोगों, वो आधी रात को परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उठ जाता था, परमेश्वर का महिमा करने के लिए उठ जाता था। मेरे प्रिय लोगों, हमें इन दिनों में प्रार्थना करने का समय है। हमें निराश होने का समय नहीं, हमें हताश होने का समय नहीं, हमें उदास होने का समय नहीं, हमें डरने का समय नहीं, वरन हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने का समय है। मेरे प्रिय लोगों, आइए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें और कहें, प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ, मैं तेरी बेटी हूँ। प्रभु आज मेरे जीवन में जो विपत्ति है, आज मेरे जीवन में जो महामारी है, आज जो मेरे जीवन में श्राप है, मेरे प्रिय प्रभु के लोगों, आज प्रभु से कहें, आज इस श्राप को यीशु के नाम से खत्म करते हैं निश्चय, और अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। उसके दर्शन के खोजी हो जाएं, बुरे चाल से फिर जाएंगे, तो मैं और आप मेरे प्रिय लोगों, मैं और आप, हम परमेश्वर के आशीष से वंचित नहीं हो सकते। और हमारे जीवन में कोई ऐसा महामारी की सामर्थ्य नहीं है कि वो महामारी मेरे और आपके जीवन में आकर के वार करे। मेरे प्रिय लोगों, हमें सबसे पहले तो परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है, और दूसरी बात हमको परमेश्वर से प्रार्थना करने की आवश्यकता है। आइए हम तीसरी बात को देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, कि ये समय जो हमारा जो समय चल रहा है, ये हमारा समय जो है जागने का समय चल रहा है। मेरे प्रिय लोगों, हमें सोने का समय नहीं है, हमें आत्मा में होकर के, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होकर के जागने की आवश्यकता है। हमारा इनरमैन मेरे प्रिय लोगों, हमारा भीतरी मनुष्यत्व, हमारे जागने की आवश्यकता है इन दिनों में, कि हम जागते रहें और हमें कोई परीक्षा में ना लाए कि हम जागते रहें। मेरे प्रिय लोगों, जैसे आप देख सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के उसके 10 कुमारी को दृष्टांत को जब देखते हैं, उसमें से 5 कुमारी जो मूर्ख रहती हैं, वो 5 कुमारी मसाल लेकर के नहीं मेरे प्रिय लोगों, वो क्या करते हैं, ऊँघने लगती हैं और आगे जा कर के क्या हो जाती हैं, सो जाती हैं। लेकिन 5 जो बुद्धिमान स्त्री थी मेरे प्रिय लोगों, वो अपने मसालों में तेल लिया और मेरे प्रिय लोगों वो जागते रहे। तो मेरे प्रिय लोगों, दूल्हा जब आया तो आधी रात को धूम मची, और जब आधी रात को धूम मची, जो बुद्धिमान स्त्री थे वो अपने मसाले को ठीक करने लगी, और जो सो गई थी मेरे प्रिय लोगों, वो क्या करने, उनको फिर जा करके क्या कर रही हैं, मांगने लग रही हैं। मेरे प्रिय लोगों, भीख मांगने रही कि हमें भी ये चीज़ हमें दे दे। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अगर उस चीज़ों को वो पहले से सतर्क रहते, सावधान रहते, अपने कार्यों को पूरा करके रहते, जब दुल्हा आया तो वहाँ पे धूम उनके जीवन में तुरंत कहना चाहिए इतनी कठिनाई नहीं आता। तो इसलिए मेरे लोगों, मेरे कहने का तात्पर्य है, ये समय जो है हमें जागते रहने का समय है। लूका रचित सुसमाचार उसके 21 अध्याय उसके 36 वचन में लिखा हुआ है, 36 पद में लिखा हुआ है, 21 अध्याय उसके 36 पद को जब मैं और आप पढ़ते हैं, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मेरे प्रिय लोगों, ये परमेश्वर का आने का समय है। ये समय जो मेरे प्रिय लोगों, जो ये महामारी चल रही है, जो ये कठिनाई विषम परिस्थिति चल रही है, ये कोई सडनली नहीं, ये कोई अचानक से नहीं, ये सदियों पहले मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर के दासों के द्वारा से, यहेजकेल के द्वारा से, यशायाह के द्वारा से, यिर्मयाह के द्वारा से, वो मेरे प्रिय लोगों और प्रभु के भक्तों के द्वारा से, आमोस नबी के द्वारा से ये बातें मुझको और आपको आगाह कर दिया गया है, आगाह कर दिया गया है, चेतावनी दे दिया गया है। मेरे प्रिय लोगों, हमें जागते रहने की आवश्यकता है। ये घड़ी कब आ पड़ेगी मैं और आप नहीं कह सकते मेरे प्रिय लोगों, इसलिए मुझको और आपको जागते रहने की आवश्यकता है। मत्ती रचित सुसमाचार जब 25 अध्याय को जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ आ जाता है कि हमें किस रीति से जागने की आवश्यकता है। तो मेरे प्रिय लोगों, हम जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, और जब यीशु मसीह आ जाएगा तो मेरे प्रिय लोगों, हम उसके सामने खड़े होने के योग्य बन जाएं। हालेलुया। हम क्योंकि उसके दुल्हन हैं, और दुल्हा को कैसी दुल्हन पसंद है, जिसके अंदर में दाग न हो, जिसके अंदर में झुर्री ना हो, जिसके जीवन में कोई कलंक ना हो, वो निष्कलंक हो। वैसी दुल्हन को परमेश्वर क्या करेगा, वैसी दुल्हन को दुल्हा क्या करेगा, पसंद करेगा। और अगर मेरे प्रिय लोगों कोरा कागज है और उस कोरा कागज में अगर एक छोटा सा धब्बा होगा तो कैसे दिखेगा, क्या दुल्हा उसे पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, हमें जागते रहने की आवश्यकता है, अर्थात हमें अपने जीवन को ठीक करते रहने की आवश्यकता है, अपनी आत्मा को ठीक करते रहने की आवश्यकता है। हमारा मन जो कहे वो करने की आवश्यकता नहीं, वरन बाइबल जो कहती है वो करने की आवश्यकता है। तो ये समय है मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपका, कि हम जागते रहें। ये समय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के खोजी हो जाएं। ये समय है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के
परमेश्वर से बातचीत करें, अर्थात प्रार्थना में लवलीन रहें। आइए हम चौथी बात देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, ये समय स्तुति आराधना करने का समय है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 23 और 24 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर अपने आराधकों को ढूंढता है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ क्या करें, आराधना करें। हालेलुया। मुझको और आपको आराधना करना है। सिर्फ मेरे प्रिय लोगों, आप कहना चाहिए बहुत अच्छी बात है कि आप एक अच्छे वर्शिपर हैं, आप अच्छे एक गायक हैं, आप एक अच्छे वाद्य यंत्र बजाने वाले हैं। मेरे प्रिय लोगों, आप घमंड ना करें। आपको मेरे प्रिय लोगों, आप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, अपनी कला को प्रदर्शन करने के लिए नहीं, अपनी कला को दिखाने के लिए नहीं, वरन आत्मा और सच्चाई के साथ उस जीवित परमेश्वर के सामने जब आप और मैं आराधना करेंगे, आप आराधना करेंगे, तब आपकी आराधना को परमेश्वर ग्रहण करेगा। आज कह सकते हैं, कई लोग कहते हैं, मैं तो परमेश्वर को भावता हुआ जीवन दिया, मैं तो परमेश्वर के भय में जीवन को जिया, मैं तो उसके लिए गीत गाया, मैं तो उसके लिए आराधना किया, मैं तो उसके लिए वचन को प्रचार किया। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, अगर सिर्फ ये वचन का प्रचार अगर रूटीन है, ये सिर्फ आराधना करने का एक रूटीन है, प्रार्थना करने का एक रूटीन है, तो इसे हमको, मुझको और आपको बदलने की आवश्यकता है। हालेलुया। मुझको और आपको बदलने की आवश्यकता है, आत्मा से, सच्चाई से, पूरे मन से, प्राण से। क्योंकि हम व्यवस्था विवरण 4 अध्याय उसके 29 पद को जब मैं और आप देखते हैं मेरे लोगों, शर्त यही है, परमेश्वर हमको मिल तो जाएगा जब हम आराधना करेंगे, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम जागते रहेंगे। लेकिन जब तक वो अपने मन प्राण से, सारे प्राण और सारे मन से मैं और आप उसके भय में जीवन नहीं जिएंगे, तब तक मुझको परमेश्वर मिलने वाला नहीं है, हमारी आराधना को ग्रहण करने वाला नहीं है। आप हाबिल और कैन के जीवन में जानते हैं मेरे लोगों, एक भाई की भेंट को ग्रहण किया, एक भाई की भेंट को ग्रहण नहीं किया। कारण क्या है? क्योंकि एक भाई से बैर रखता था, एक भाई अपने एक भाई से प्रेम रखता था। जो बैर रखता था उसे कहा, तू अपनी भेंट को यहीं पे रख दे और जा पहले अपने भाई से क्या कर, क्या मेल कर, क्या तब तेरी भेंट को क्या करूंगा, ग्रहण करूंगा। मेरे प्रिय लोगों, तो अगर हमको परमेश्वर अपने आप को परमेश्वर को ग्रहण कराना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, परमेश्वर के भय में जीना चाहते हैं, तो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का क्या आना चाहिए, भय आना चाहिए। तब मुझको और आपको परमेश्वर कबूल करेगा, अन्यथा मुझको और आपको कबूल नहीं करेगा। तो ये समय है मेरे लोगों, आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करने का समय। ये समय है मुझको और आपको आत्मा और सच्चाई के साथ जागते रहने का। ये समय है कि हम आत्मा और सच्चाई के साथ हम उसकी प्रार्थना करें, उससे बातचीत करें, आत्मा और सच्चाई के साथ मेरे प्रियो उस परमेश्वर को खोजें। आइए हम 5वीं बात देखेंगे। ये समय है मेरे प्रिय लोगों कि हमें उपवास करने का समय है। मेरे प्रिय लोगों, ये उपवास का समय है। जब दुख आता है, संकट आता है, सकेती आता है, जब मेरे प्रिय लोगों आप योना की किताब को जब पढ़ते हैं मेरे प्रिय लोगों कि 99 के लोग जब योना के द्वारा बातों को सुने कि ये शहर ये नगर को मैं 40 दिन के अंदर में क्या कर दूंगा, मैं ढा दूंगा। उन्होंने मेरे भी लोगों पश्चाताप किया, उन्होंने अपने गुनाह से फिरने लगे, पाप से फिरने लगे, अधर्म से फिरने लगे। वहां के लोग बहुत ही दुष्ट थे, इसलिए परमेश्वर ने ठान लिया था कि मैं इस देश को, इस नगर को मैं क्या कर दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उनके जीवन में हुआ मेरे प्रियो, और परमेश्वर को उन्होंने भावता हुआ जीवन दिया। अपने गुनाह से फिरे, अपने पाप से फिरे, अपने अपराध से फिरे, अपने तमाम प्रकार के जो गुनाह करते थे उन सारी चीजों से क्या कर दिए, उन सारी चीजों को छोड़ दिए और परमेश्वर के करीब आकर के क्या शरण ले लिए। और वहां के समस्त प्रजा, समस्त यहां तक कि जीव जंतु भी मेरे लोगों उपवास की घड़ी में बैठ गए। और उपवास की घड़ी में जब बैठ गए, परमेश्वर की आत्मा पिघल गया, परमेश्वर का मन पिघल गया, और उनको जो हानि करने के लिए ठानी थे मेरे प्रिय लोगों, वो उन पर हानि नहीं किया, वरन उन्होंने उन पर क्या किया, दया ही किया। और मेरे प्रिय लोगों, और जब योना की किताब उसका 3 अध्याय पद 10 को देखते हैं, उनको परमेश्वर हानि करने के लिए जो ठानी थी उन पर हानि नहीं किया, वरन उनको संभाल लिया, बचा लिया। मेरे प्रिय लोगों, उन्होंने सिर्फ हमें उपवास करने का मतलब ये नहीं है कि हम खाना पीना को अगर त्याग देंगे और हमारा जीवन जैसा चल रहा है, जैसा आ रहा है मन में, वैसे करते जा रहे हैं, तो याद रखिए मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी कबूल नहीं करेगा। मेरे और आपकी प्रार्थना को परमेश्वर कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। चाहे हम 1 दिन के उपवास रहें, चाहे हम 3 दिन के उपवास रहें, चाहे हम 3 महीने का उपवास रहें, चाहे हम 3 साल का उपवास रहें, चाहे हम 30 दिन का उपवास रहें, जितना भी उपवास रहेंगे, हमारा उपवास व्यर्थ में चला जाएगा और हमारा शरीर भी
नुकसान की ओर चला जाएगा। जब मैं और आप आत्मा की सच्चाई के साथ उपवास करेंगे, जब मैं और आप अपने पापों से फिरेंगे, अपने गुनाहों से फिरेंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हो जाएंगे, जब मैं और आप परमेश्वर के भय में चलना शुरू कर देंगे, परमेश्वर हमको इस उपवास के द्वारा से मुझको और आपको परमेश्वर बहुतायत की आशीष देगा। हालेलुया। हमें आशीष को रोकने के लिए किसी के मजाल नहीं है कि हमारी आशीष को, परमेश्वर की आशीष को जो हमको देना चाहता है, कोई रोक सके मेरे प्रिय लोगों। लेकिन हमको इसके पीछे हमको कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत यही है कि हम परमेश्वर को आत्मा के साथ, सच्चाई के साथ ग्रहण करें और उसके भय में जीवन को बिताएं। आइए हम मेरे प्रिय लोगों, हम पांच बातें देख लिए, 5 बात देख लिए। उसके बाद हम 6वीं बात देखने जा रहे हैं मेरे प्रिय लोगों। ये समय है गरीब, अनाथ, कंगालों, विधवाओं की सुधि लेने का समय है, अपने पासवानों की सुधि लेने का समय है मेरे प्रियो। ये समय बहुत ही कठिन का समय है, ये समय बहुत ही दुख का समय है, ये समय बहुत ही पीड़ा का समय है, ये समय बहुत ही बड़ी बीमारी का समय चल रहा है। इस समय में मेरे प्रिय लोगों, अपने जो आस पड़ोस में हैं या जो गरीब हैं, जो अनाथ हैं, जो विधवा हैं और जो आपके पासवान हैं, जो आपको सही शिक्षा देते हैं, उनको अपनी भली वस्तुओं में उनको क्या करो, उनको भी भागी करने की आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। खास रीति से जो परमेश्वर का वचन जिससे आप शिक्षा पाते हैं, आपके जो दास, आपका जो पासवान है मेरे प्रिय लोगों, आप उनकी सुधि रखें। क्योंकि इन दिनों में मेरे प्रिय लोगों चर्चे, आराधनाएं सब कुछ बंद हो गया है, ऑनलाइन के द्वारा चल रहा है मेरे प्रिय लोगों। ऑनलाइन में भी हमें पूंजी लगाने की आवश्यकता है। रिचार्ज कहाँ से कर पाएंगे जब उनके पास कुछ भी नहीं होगा। अपने परिवार को देखेंगे कि अपने कहना चाहिए अपनी सेवा को पूरी करेंगे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करता हूँ कि अपने पासवान की सुधि रखें, अपने पासवान की सुधि रखें मेरे प्रिय लोगों। क्योंकि ये समय विषम परिस्थिति का समय चल रहा है, कठिनाई का समय चल रहा है मेरे प्रिय लोगों। आज आपके पास अगर है तो अपने पासवान को कभी भी ना भूलना, उसको आपकी कमाई में से मेरे प्रिय लोगों आप उसको अपना भागी करें मेरे प्रिय लोगों। और अनाथ, जो गरीब हैं, जो कंगाल हैं, सचमुच में जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पहनने के लिए नहीं है मेरे प्रिय लोगों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं, अगर आपके पास ऐसी करने की क्षमता है, आपके पास अगर ऐसी धन है, दौलत है, तो निश्चय मेरे प्रिय लोगों आप अपने कमाई में से मेरे प्रिय लोगों आप उन अनाथ, उन विधवाओं की सुधि जरूर रखिए। परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा। और परमेश्वर का वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 31 पद से जब मैं और आप देखते हैं 45 पद 46 पद तक कि परमेश्वर देने वालों के साथ कैसा करता है। आइए हम इस भागों को बहुत जल्दी से पढ़ लेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय उसके पद 30 से लेकर के जब मैं और आप पढ़ेंगे मेरे लोगों तो 46 पद तक मुझको और आपको मिलता है। आइए हम पढ़ेंगे। जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों की बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा। वह भेड़ों को अपनी दाहिनी और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया, क्या या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हम कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया, या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हम कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा से आप सबों को परमेश्वर आशीष दे। सचमुच में मेरे प्रिय लोगों, धर्मी लोग
जो धर्मी हैं वो मेरे लोगों कंगालों, विधवाओं, अनाथों, कंगालों की जो सुधि रखते हैं, परमेश्वर उनको कहता है जो कंगाल और विधवाओं को, जो छोटे में से छोटे का जो आदर करता है वो मेरा आदर करता है मेरे प्रिय लोगों। और उसके बाद मेरे प्रिय लोगों यहाँ 40 पद से मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है, तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, श्रापित लोगों मेरे सामने से अनंत आग में चले जाओ, जो शैतान उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि न ली। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ नहीं किया। हालेलुया! कितना बड़ा संदेश है मेरे प्रिय लोगों कि अगर आप और मैं अगर विधवाओं, अनाथों, कंगालों की सुधि नहीं लेते हैं तो परमेश्वर कहता है आप मेरी सुधि नहीं लिए। जब मैं और आप कंगालों, अनाथों, विधवाओं और जो छोटे में से छोटे दासों का जो मेरे लोगों जो हम सुधि रखते हैं, परमेश्वर कहता है वो मेरी सुधि लेते हैं। और जो नहीं लेता है मेरे लोगों, उनके लिए परमेश्वर क्या कहता है, आइए हम उसके पद 43 को देखेंगे, उसके पद 46 को देखेंगे मेरे लोगों। और ये अनंत दंड भोगेंगे परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया! जो अगर मेरे प्रिय लोगों जो अनाथ और कंगाल की सुधि नहीं रखता, जो अपने पासवान की सुधि नहीं रखता, ये भी एक बहुत बड़ा श्राप है। याद रखना मेरे प्रिय लोगों, जैसा जो कुछ हो पाता है, आपके पास 10% नहीं होता है, कोई बात नहीं, कुछ परसेंट होता होगा, उस परसेंट को आप अपने दास के लिए, कंगालों के लिए, अनाथों के लिए, विधवाओं के लिए मेरे प्रिय लोगों अपने भंडार में से, अपने कमाई के भंडार में से कुछ न कुछ आप डोनेट करें, कुछ न कुछ आप उनको सहयोग करें। उनकी आशीष आपके जीवन में लगेगी ही लगेगी। भले ही वो मनुष्य हैं, अगर वो भूल जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना मेरे प्रिय को, परमेश्वर आपके दान वरदान को कभी भी आपको आशीष देने से वंचित नहीं करेगा, वरन आशीष से भरेगा ही भरेगा। जो कोई वचन में लिखा है, जहाँ तक कहाँ पे मैं पढ़ा हूँ याद नहीं आ रहा है, जो कहना चाहिए अपने वस्तु को छितरा देते हैं, परमेश्वर उनको बहुतायत की आशीष देता है, बहुतायत का अनुग्रह देता है। तो मेरे प्रिय लोगों, जो छोटे में से छोटे का आदर करता है, अर्थात जो अक्सर हमारे साथ क्या होता है, जो अच्छे कपड़े नहीं पहने रहते हैं, जो थोड़ा कम पढ़े लिखे रहते हैं, जो बोलने में थोड़ा सा हकलाते हैं, जो कहना चाहिए जो शर्माते हैं, जो डरते हैं, उनको हम पूरी रीति से नेगलेक्ट कर देते हैं। और जो थोड़ा सा अच्छा हमारे साथ व्यवहार करते हैं, हमको कहना चाहिए लुभावनी बातें करते हैं, तो हम उनको अच्छे आदर मान करते हैं। लेकिन वचन में कहता है जो मेरे छोटे में से छोटे का आदर करता है वो मेरा आदर करता है, और जो मेरे छोटे में से छोटों का आदर नहीं करता है वो मेरा आदर नहीं करता है। और उनका जीवन क्या हो जाएगा, 46 पद में पढ़े, और ये अनंत दंड भोगेंगे, अर्थात नरक में हमको जगह दे दी जाएगी। तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है कि हम अनाथ, कंगाल, विधवाओं की कहना चाहिए सुधि लें। और ये समय है मेरे लोगों, ये समय सही समय है कि हम अनाथ कंगालों की सुधि लें। अगर मेरे और आपके पास है मेरे लोगों, तो कुछ अंश हम उनको भेंट करने की आवश्यकता है, क्योंकि सब तरफ से लॉकडाउन है, सब तरफ से बंद है, सब तरफ से कहना दुकानें बंद हैं, रोजगार बंद है, यहाँ तक कि प्राइवेट कंपनियों बंद हो चुकी हैं। तो मेरे प्रिय लोगों, ऐसे आपके पास अगर है जो बड़े आपके पास कर सकते हैं, तो निश्चय मेरे प्रिय लोगों अपने हाथों को बढ़ाएं। परमेश्वर आपके हाथों को, आपके तेल के कुप्पी को, आपके मैदे के घड़े को, जिस रीति सारपत के विधवा के जीवन में क्या आशीष ही आशीष दिया मेरे प्रियो, उसी रीति से आपके भी जीवन में परमेश्वर आशीष ही आशीष को देगा। ये वचन की ओर से होकर के मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूंगा। तो हमने देखे 6 बातें देखे मेरे प्रिय लोगों। सबसे पहले हम देखे परमेश्वर की खोजी हो जाए। हम दूसरी बात देखें, हम ये समय जो है प्रार्थना करने के समय है। हम तीसरी बात देखे, ये समय जो है हमारे जागने का समय है। हम चौथी बात देखें, ये समय स्तुति आराधना करने का समय है। हम 5वीं बात देखें, ये समय उपवास करने का समय है। और 6वीं और अंतिम बात में और आप देखें कि ये समय जो है गरीबों, अनाथों, कंगालों, अपने सेवकों अर्थात पासवानों की सुधि लेने का ये समय है। तो ये 6 पॉइंट जब मैं और आप देखें मेरे प्रिय लोगों, निश्चय अगर इसको आप मंथन करें, मनन करें और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, निश्चय मेरे प्रिय लोगों परमेश्वर इस वचनों के
द्वारा से परमेश्वर आपको आशीष देगा। याकूब 1 की 7 में भी अगर अंतिम बातों में मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, याकूब उसका 1 अध्याय उसके 27 पद में कुछ बातें हमको पढ़ने को मिलता है। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उसकी सुधि लें और अपने आप को संसार में निष्कलंक करें। हालेलूया। बहुत बड़ी शब्द है मेरे लोगों। हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध निर्मल होकर के भक्ति यह है कि अनाथों और कंगालों और विधवाओं की क्या करें, सुधि लें। उसके क्लेश के समय, दुख के समय, विपत्ति के समय मेरे प्रिय लोगों, और जब सुधि लेंगे तो अपने आप को संसार में निष्कलंक रखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, वचन के द्वारा मैं आपसे कहा, नीति वचन 22 के 16 में भी ये बातें हमको मिलता है। अनाथ विधवाओं के विषय में अगर देखते हैं, नीति वचन की किताब उसका 22 अध्याय उसका पद 16 में मुझको और आपको पढ़ने को मिलता है। आइए मैं बहुत ही जल्द अपनी वाणी को विराम दूंगा। 16 पद में कहता है, जो अपने लाभ के निमित्त कंगाल पर अंधेर करता है और जो धनी को भेंट देता है, वे दोनों हानि ही उठाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, अपने जीवन को जो कंगालों पर सुधि रखता है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है, परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। गलातियों की किताब उसका 2 अध्याय में भी हमको पढ़ने को मिलता है। मेरे प्रिय लोगों, आइए 2 अध्याय भी इसको भी हम देख लें। गलाती की उसके 2 अध्याय उसके 10 पद में मिलता है, केवल यह कहा कि हम कंगालों की सुधि लें, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। सो मेरे प्रिय लोगों, हमें कंगालों की सुधि रखना है, गरीबों की सुधि रखना है, अनाथों की सुधि रखना है, अपने पासबान की सुधि रखना है। सो मेरे प्रिय लोगों, आप लोगों शायद ये बातें समझ में आया होगा, मुझे विश्वास है। मैं बहुत ही सरल और कहना चाहिए सरल शब्दों में आप लोगों के सामने पेश किया हूँ, और मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ मेरे प्रिय लोगों, इस समय में जो महामारी का समय है मेरे प्रिय लोगों, न घबराएं, न डरें, वरन मेरे प्रिय लोगों दूसरा इतिहास 7 अध्याय 14 के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। निश्चय परमेश्वर आपके साथ रहेगा, निश्चय परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा, निश्चय परमेश्वर आपकी मदद करेगा। सो इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे। प्रभु का धन्यवाद। आइए एक छोटी सी प्रार्थना के भाग में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता इस दोपहर के बेला में प्रभु आपके पवित्र चरणों के तले आते हैं पिता। हम आपको नतमस्तक करते हैं प्रभु, ये सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए प्रभु। आज हमें प्यारे प्रभु आपके पवित्र वचनों से प्रभु जी हमें खुदावन आशीषित किया प्रभु, अनुग्रहित किया पिता, फलवंत किया, बलवंत किया प्रभु जी। हमारी खुदावन आत्मा को प्रभु जी आपने उत्साहित किया पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये समय है सचमुच में आपको खोजने का समय है प्रभु, ये समय है प्रभु हम आपसे प्रार्थना करने का समय है प्रभु, ये समय है प्रभु ये जागने का समय है प्रभु, ये समय है पिता परमेश्वर आराधना करने का समय है प्रभु, ये समय है उपवास करने का समय है प्रभु, ये समय है कंगालों अनाथों कंगालों की सुधि लेने का, अपने दासों की पासवानों की सुधि लेने का समय है प्रभु। हमें ऐसा बल दे प्रभु, हमें ऐसा शक्ति दे पिता कि हम कर सकें पिता। हमें तो कोई कुगत नहीं है खुदा, कोई भी खुदावन अच्छाई नहीं है प्रभु हम कर सकें खुदा, लेकिन जब आपकी अनुग्रह हमारे जीवन में हो प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर हम सब कुछ कर सकते हैं पिता परमेश्वर। हे प्रभु दया करें, आज जितने वो जगह में पिता, आज शुक्रवार के दिन में उपवास प्रार्थना के दिन है प्यारे प्रभु, जितने तेरे भक्त गण लोग दास दासी लोग उपवास की घड़ी में है पिता, उनके जीवन में आप आए प्यारे प्रभु जी, उनके हृदय में आए पिता परमेश्वर, और उनके जीवन में आशीषित करें, अनुग्रहित करें। जितने खुदावन जो दुखी परिवार है, शोकित परिवार है प्रभु, आप उनके जीवन को प्रभु हाँ पिता आप संवारें प्यारे परमेश्वर पिता। जाने वाले तो इस दुनिया से चले गए राजा, लेकिन जो बचे हुए लोग हैं प्यारे प्रभु, उनके प्रिय जनों को प्रभु आप सहने की शक्ति सामर्थ प्रदान करें पिता परमेश्वर, शांति दें प्यारे प्रभु। और जिन दिनों में कोविड-19 जो महामारी के चपेट में है पिता, उनके देह आत्मा शरीर को प्रभु मैं आपके हाथों में देता हूं पिता परमेश्वर। हे प्रभु जंजीर से प्यारे प्रभु, उस महा खुदावन प्रभु जेल खाने से प्रभु जी हाँ प्यारे परमेश्वर पिता, वो खुदावन प्रभु जी नरक की जगह से प्रभु वहां से लाइए पिता परमेश्वर,
खींच लाइए प्रभु जी, और खुदावन उत्तम स्वास्थ्य को दीजिए प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु जी, जितने ठीक हो गए पिता, उनके लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ प्रभु। उनका जीवन प्रभु एक उद्धार का जीवन है पिता परमेश्वर। उनका जीवन प्रभु आपके भय में जीवन जीने वाले बेटा और बेटी बन जाए पिता। प्यारे प्रभु, जो भी अकड़न था, जकड़न था प्रभु, आप उन्हें खत्म करें प्रभु, उनके जीवन को नरम करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। जितने बीमार हैं प्रभु, तमाम प्रकार की जो भी बीमारियां हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से खत्म होने पाए पिता। हमारी छोटी सी परिवार को बहुत आयत कि आपने आशीष दिया, अनुग्रह दिया, हम प्रार्थना कर सके, आराधना कर सके, गीतों को गा सके प्रभु, ये आपकी महाकरुणा का फल है पिता। पिता धन्यवाद प्रभु। हाँ प्यारे प्रभु, हर बातों में आपको धन्यवाद देते हैं। सारा महिमा, आदर, गौरव, जलाल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन। सो प्रभु आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। आप सबों को जय मसीह की।